बचपन में कहावत थी, जो कहता है वही होता है। आज का जो अपडेट लेके आया हूं वो तमाम अपडेट्स पढ़ते समय, रिसर्च करते समय मेरे दिमाग में यही लाइन बार बार आ रही थी, जो कहता है वही होता है। सबसे पहली खबर यह है कि भाई मुसलमानों से नफरत की इंतहा हो चुकी है। आप अब किसी पर यकीन नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी जो हिंदू है इसको हमसे प्यार ही होगा अगर दिखा रहा है तो नहीं, क्योंकि जिन लोगों से ये जुड़े हुए होते हैं, जिन संगठनों से, वो इन्हें इंसान रहने नहीं देता। इनके दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा करके ही छोड़ता है। कहा जाता है और यह हकीकत है कि जो धार्मिक संगठन और जो धार्मिक सभाएं होती हैं वो कभी नफरत नहीं फैलाती। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, सर में दर्द है। जो धार्मिक सभाएं होती हैं वो कभी नफरत नहीं फैलाती, लेकिन आज जो बहुसंख्यक समुदाय की उनके नाम से बने हुए संगठन हैं वो न भगवान की बात करेंगे, न इतिहास की बात करेंगे, न अपने भगवान की कथाओं के बारे, देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे मुसलमानों को कैसे मारना है, मुसलमानों को कैसे दबाना है, किस तरह से मोदी को जिताना है, तलवार कैसे बांटना है, गोली कैसे चलानी है और कैसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है। हजरात, हैदराबाद में एक बड़ा कांड हुआ। हैदराबाद में एक सनातनी हिंदू संस्कारी व्यक्ति ने, जिसका नाम बताया गया गुरुमूर्ति, उसने अपनी पत्नी को कत्ल कर दिया। दोस्तों, पत्नी भी हिंदू, पति भी हिंदू। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सुरक्षा गार्ड के तौर पर ये इंडियन आर्मी में तैनात था और अब ये रिटायर होकर DRDO में सुरक्षा गार्ड के तौर पर लगा हुआ था, जॉब कर रहा था। हजरात, इसने जो काम किया है उस काम को हिंदू समुदाय ने पूरी ताकत से छुपाया है। न हिंदू समुदाय इस पर कुछ बोलेगा। मैं हिंदू समुदाय से यही तो कहता हूं कि आपको कभी तो शर्म आनी चाहिए कि गोदी मीडिया के साथ मिलकर आप एक समुदाय को निशाना बनाते हैं, अपने गरीबार में झांकते नहीं। दोस्तों, इस बंदे ने क्या किया, अपनी पत्नी को मारा, लाश के टुकड़े टुकड़े किए, फिर प्रेशर कुकर में पकाया और धीरे धीरे उबाल कर उसके जिस्म के टुकड़ों को नदी में फेंक कर आता रहा। अब जैसे या तैसे राज खुल गया, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गोदी मीडिया अपनी पूरी औकात पर रहा और उसने क्या किया, वही किया जो हमेशा करता है। यह स्क्रीन पर गोदी मीडिया की गंदगी देखिए। जब हैदराबाद में हिंदू अपनी पत्नी को काट काट कर कुकर में उबालता है तो उस खबर में कहीं भी पति का नाम नहीं, सिर्फ इतना लिखता है गोदी मीडिया कि पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। वहीं अगर मुसलमान होता है कोई कातिल तो यहां देखिए, एक खबर में 4 लाइनों में से 3 लाइनों में मुस्लिम आरोपी का नाम आफ्ताब अमीन, आफ्ताब अमीन, आफ्ताब ने हत्या की, शव के टुकड़े किए, इस तरह से लिखा गया। यह साइकोलॉजिकल वॉर है। अब आप जान लीजिए, कुकर को लेकर, फ्रिज को लेकर हिंदू मुसलमानों को टोंट कसते हैं, लेकिन इनके घर के कुकर में खुद इनकी माएं और बहनें पका दी जाती हैं, उबाल कर फेंक दी जाती हैं। हकीकत यही है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं और होते ये खुद हैं। इसीलिए कहा जाता है जो कहता है वही होता है। हजरात, इसी तरह से दूसरी बड़ी खबर यह है कि यही समुदाय जो मुसलमानों को इल्जाम लगाकर कहता है कि इनसे, मुल्ला से तो अपनी बकरी बचानी चाहिए, मुर्गी बचानी चाहिए, होता यह है कि ये खुद, जो मैंने टाइटल लिखा, जो कहता है वही होता है। उनके दिल में चोर, इनको पता है कि ये काम हम करते हैं। इसको छुपाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इल्जाम दूसरों पर लगा दो। भाई साहब, बकरी का बलात्कार चंद्रभान सिंह ने किया। नाम देखिए, चंद्रभान सिंह। उसने अपना पूरा सिंहपना दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बकरी का रेप किया। CCTV फुटेज मौजूद है, दिखाऊंगा नहीं। आरोपी की फोटो मौजूद है, दिखाऊंगा नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन का बयान है, गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। प्रशासन अभी तक शायद गिरफ्तार कर चुका होगा। पहले पुलिस का यह बयान सुनिए। पुलिस ने कंफर्म किया है कि हाँ, उसने बकरी के साथ बलात्कार किया है, चंद्रभान सिंह। और ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर आकर अपना धार्मिक नारा लिखते हैं और मुसलमानों को गरियाते हैं और पीछे से बकरी का बलात्कार करते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है एक अधेड़े के साथ, बकरी के साथ अपराधी संबंध बनाने का, क्या है पूरा मामला सर? किस तरह की कार्रवाई की गई अब तक?
देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया है जो थाना क्षेत्र सलेमपुर के गांव बदनौरा का है, जिसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा एक पशु से अप्राकृतिक संबंध बनाया जा रहा है। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है एवं प्रकरण में जो भी नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की है वो की जाए। क्या सर आप पर संबंध बनाने वाले जो अधेड़ है उसको गिरफ्तार किया गया अभी तक? देखिए, जो भी पुलिस की टीमें उसको गिरफ्त में लेने के लिए रवाना हो चुकी हैं और जो भी नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। मुसलमानों से नफरत की इंतहा देखने के लिए 21 जनवरी प्रयागराज का हिंदू संगठन का बयान सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। अब ये कानून पर थूकते हुए शासन प्रशासन को जेब में महसूस करते हुए इन्होंने साफ कहा कि सरकार काशी और मथुरा को रिलीज कर दे और हमें दे दे, यानी मस्जिद जो है मथुरा और काशी की हमें दे दे, हमारे हक में फैसला कर दे, वरना कार सेवा करनी होगी। यानी जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई गैर कानूनी तरीके से और कानून को खरीद के, वैसे ही कार सेवा हम करेंगे, मस्जिदों को गिराएंगे। ये 21 जनवरी का वीडियो है, माइक में पब्लिक के बीच ये बोला गया है, हेट स्पीच है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अभी मैं आगे की बात बाद में, पहले ये सुनिए। वो मुख के नीचे लगा के मेरे कान्हा का मंदिर निर्माण करेंगे। इसीलिए विराट हिंदू सम्मेलन है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, बागेश्वर धाम जी ने कहा है बटेंगे तो, आवाज नहीं आया, बटेंगे तो एक रहेंगे तो, हमारे संतों को समझ में आने लगा है, लेकिन हिंदू सोया हुआ है। हिंदुओं जागो, देश संकट में है, अगर आज जागे नहीं तो आने वाले काल में अगर इनकी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो। बयान इतना नफरत से भरा हुआ है कि वीडियो में दिखा नहीं सकता, लेकिन आइए मैं आपका ध्यान यहां दिलाना चाहूंगा कि कानून कितना बराबर है। हिंदू समुदाय मुसलमानों की मस्जिदों को गिराने को खुल्लम खुल्ला माइक से चीख कर कह सकता है, वहीं मुसलमान आलिम-ए-दीन मौलवी को संभल में इसलिए गिरफ्तार किया जाता है और उन पर एफआईआर इसलिए की जाती है क्योंकि उनके मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ा सा तेज थी। अल्लाह अकबर, यह कानून बराबर। ये देखिए, संभल में दो इमामों के ऊपर, दो मस्जिद के इमामों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। वजह सिर्फ इतनी है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी। इससे पहले पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम को शांति भंग करने में 2 लाख रुपए का चालान किया था। वहीं हयात नगर पुलिस ने जामा मस्जिद के इमाम पर रिपोर्ट दर्ज की थी। जनपद संभल की कोतवाली बहजोई पुलिस ने उप निरीक्षक संजय कुमार की तहरीर के आधार पर कस्बा बहजोई की ईदगाह मस्जिद इमाम रेहान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी गांव तालगांव थाना निगौही जनपद शाहजहांपुर एवं कुरैशियान मस्जिद के इमाम आले नबी पुत्र फारूकी निवासी कुरैशियान कस्बा बहजोई के खिलाफ धारा 223 धारा 293 BNSS के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब यहां पर क्या क्लियर हुआ कि हिंदू समुदाय उठकर अब इस बिना पर भी एफआईआर कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज तेज है, लेकिन किसी मुसलमान की इतनी औकात नहीं, क्योंकि जैसा ये कर रहे हैं हमें भी वैसा ही करना होगा। कानून के साथ खेल रहे हैं ना, और कानून का साथ दे रहा है। उनका एक बेरोजगार उठकर एफआईआर करवाता है तो सरकार पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करती है, प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई करता है। तो भाई, जब मंदिरों से तेज तेज आवाज निकलती है, सुबह 4 बजे 5 बजे और घंटों तक भजन कीर्तन बजता है, तो फिर मुसलमानों को भी एफआईआर करवानी चाहिए। कानून तो भाई सबके लिए बराबर है ना। रात भर जागरण के नाम पर जगह जगह पर सड़क घेर कर या घर के बाहर गली को बंद करके घेर कर जो भी जागरण और हिंदू प्रोग्राम होते हैं, फिर उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन मुसलमान कभी ये चीज करता नहीं, क्योंकि पता है हमें कि इस्लाम सबसे मजबूत है। अब जिनका कमजोर है धर्म, वो तो डरेंगे ही। जिनका ईमान कमजोर है, जिनके मन में चोर है,
वो तो दूसरे के मजहब से और उनकी मजहब की आवाजों से डरेंगे ही। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ मंच से मुसलमानों को दबाने, मिटाने और मस्जिद गिराने की बात हो रही है, उस पर एफआईआर नहीं होती है। दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम के ऊपर एफआईआर लाउड स्पीकर की आवाज तेज होने की वजह से कर ली जाती है। संभल के मुसलमान पहले से ही परेशान हैं। सरकार, पुलिस, प्रशासन, अधिकारी सब चारों तरफ से घेरकर उसे जलियांवाला बाग बनाए हुए हैं। जिसको जो हाथ में आ रहा है वो उस हिसाब से संभल के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। पूरी दुनिया खामोश बैठी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खामोश बैठा है, ह्यूमन राइट चुप बैठा है, दुनिया खामोश। जो हो रहा है होने दो। संभल पुलिस ने मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में 2 इमाम पर एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला जनपद संभल की कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बैजोई की ईदगाह मस्जिद और पुलिसियान मोहल्ले की मस्जिद से जुड़ा है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीएनएस की धारा 223 और 229 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच करने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि कोतवाली संभल पुलिस ने मीनार वाली मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी करने के बाद शांति में चालान किया था। वहीं थाना हयात नगर पुलिस ने सरायतनी की जामा मस्जिद के इमाम पर भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की थी। सनी गुप्ता, दैनिक भास्कर, संभल। नफरत फैलाने वाले लगातार नफरत फैला रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये खुद मुसलमानों को मरवा भी रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कुछ भी बोल दिया जा रहा है। इस 1.25 ग्राम के पौवे को जरा ध्यान से समझ लीजिए। नितेश राणे, जिसके मुंह पर पहले से ही लकवा है, मछली के जैसा जिसका मुंह है, ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। अब कहता है कि बांग्लादेशी अब घर में घुसने लग गए हैं। शायद वो सैफ को लेने आए हैं। अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए। हिंदू एक्टर सुशांत की मौत पर ये सब लोग चुप थे। आप देख रहे हैं सुशांत का किस तरह से इसने इस्तेमाल किया और किस तरह से ये मुसलमान एक्टर्स की मौत की तमन्ना रखते हैं। ये भी समझ में आ गया कि जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, ज्यादातर, सभी नहीं ज्यादातर, वो खासकर बीजेपी के नेता तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई मर जाए, कट जाए सैफ अली खान, और क्या चाहिए। इनको तो कचरों की तरह है, ये कचरे हट जाने चाहिए। इस लेवल का बयान ये लोग दे रहे हैं। ऐसे मामले में सरकार अंधी, गूंगी, बहरी हो जाती है। अब यही बंदे जो बयान दे रहे हैं, भाई साहब, नितेश राणे की जगह मोहम्मद रजा ये बयान दे और वो किसी हिंदू एक्टर के लिए ये बोल दे, भाई साहब वीडियो वायरल होने से पहले रजा को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, मेरे घर पर रेड पड़ जाएगी। नहीं, दुबई में तो नहीं मार पाएंगे ना, फिर भी मेरे घर पर तो रेड पड़ जाएगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बहरहाल, नफरतों के खेल में गोदी मीडिया से आगे कोई नहीं है। एक बार फिर से जी न्यूज की टट्टी देख लीजिए। यूट्यूब चैनल का इनका थंबनेल है। थंबनेल बनाने वाला ग्राफिक डिजाइनर फ्री का पकड़ा हुआ बंदा है जो कुछ भी कर रहा है। टाइटल लिखा है वक्फ बोर्ड खत्म, यूपी से होगी शुरुआत। देख रहे हैं आप? अगला आप देखेंगे तो हंसी निकल जाएगी। डिजाइन को भी देखिएगा जरा, एडिटिंग स्किल देखिएगा दोस्तों। आज किसी अच्छे स्कूल के 7वीं और 6ठी क्लास के लड़के को बुलाकर उसके हाथ में माउस दे देंगे। अबे माउस छोड़ो, मोबाइल दे दोगे ना, वो भी इससे अच्छा थंबनेल बना देगा। लेकिन टाइटल पढ़िए और मकसद पढ़िए। जी न्यूज करना क्या चाहता है, सवाल ये है। वक्फ बोर्ड खत्म, फैसला सुनते ही कोर्ट में उछल पड़े मौलाना, मचा हड़कंप। समझ रहे हो? ये पूरी की पूरी फेक न्यूज है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया को पता है कि हम मुसलमानों को दबाने के लिए, गिराने के लिए, भड़काने के लिए कुछ भी लिखेंगे, सरकार हमें इनामी देगी। वहीं अमेरिका में ट्रंप ने जो सीए एनआरसी लागू कर दिया है, उसको एक्सेप्ट किया है भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने। अमेरिका में ही अमेरिकी दफ्तर में बैठकर अमेरिकी अधिकारियों के सामने कहा है कि हाँ, हम एक्सेप्ट कर दें, हमारे 18,000 या जो भी भारतीय यहाँ पर मौजूद है, हमको, वो हमारे भारतीय हैं, हम उनको वापस लेने को तैयार हैं। देखिए, If there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return
to India. So it's not a position unique to the United States. I mean, I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there. But we have been consistent, we have been very principled about it, and that remains our position, and I conveyed that very clearly to Secretary Rubio. हजरात मोहतरम, ये हाल है, ये भौकाल है। मेरा कहना ये है कि अगर मोदी सच में ट्रंप के दोस्त होते और इतना भौकाल होता तो ट्रंप तो कुछ भी करता है अपने दोस्तों के लिए, तो ट्रंप भारतीयों को कम से कम छूट दे सकता था। मोदी सरकार ने देश में सब कुछ बेच दिया है, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है, और साथ ही टैक्स इतना लगा दिया है कि बल्ले बल्ले जनता की हो ही गई है। लेकिन फिर भी ये जनता मोदी को वोट देगी, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज को सिर्फ इसलिए मुसलमानों से नफरत पिछले 11-12 सालों में सिखाई गई है कि आज ये कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि मुल्लों की सरकार नहीं आनी चाहिए। इनको 12-15 सालों से सिर्फ डराया गया है और डरा डरा कर वोट लिया गया है, लेकिन इनका बेड़ा गर्क होता है फिर भी ये बीजेपी को वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो सड़क पर आ गए हैं। ये भी भाजपा भाजपा मोदी मोदी योगी योगी करते थे, सड़क पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ सरकार बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनी को बेचने वाली है। बिजली अब प्राइवेट कंपनियों से आपको खरीदनी पड़ेगी। और बात करते हैं कि केजरीवाल कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जैसा भी है, भारत की राजधानी दिल्ली में उसने बहुत ढंग के काम कर ही दिए हैं। बहरहाल देखिए उन लोगों का हाल जो कल तक भाजपा भाजपा कर रहे थे। उधर मेरे दोस्तों सामाजिक बात करते हैं। समाज सड़ चुका है, ये कलयुग चल रहा है। शादियां इतनी टूट रही हैं कि खौफ आ रहा है। बुरा लड़कियों के साथ अब नहीं हो रहा है, बुरा महिलाओं के साथ नहीं। जिन महिलाओं के साथ एक्चुअल में बुरा हो रहा है वो तो एफआईआर तक सोचती भी नहीं है, लेकिन पुरुष समाज के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हजरात, 22 साल की शादी के बाद अब वीरेंद्र सहवाग की पत्नी भी तलाक ले रही हैं। कमाल यह है कि भारत में जो पुरुष समाज है वो तलाक देने की सोचता नहीं है। आजकल की मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूं, कभी कोई ज्यादा जज्बाती हो जाए। हाल यह है कि आज का ये दौर है चल रहा है कि सबको हवा लग रही है बने की। आज लड़की 1 साल 2 साल रहने के बाद तलाक मांग लेती है। लड़की को लड़की के हिसाब से माहौल दो। क्या माँ बाप के साथ नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे? अरे भाई तू सर पर दुपट्टा ही मत रख। क्या कह रही है? रील बनाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, सोशल मीडिया चलाएगी। चला चला मेरी माँ चला। क्या ये महीने के 20,000 रुपये चाहिए? ले भैया, 20 नहीं 30,000, लेकिन सही सर है। पति सब कुछ करता है, उसके बावजूद फिर क्या होता है? महिला इधर उधर नजरें चलाती है। जब सोशल मीडिया पे आएगी तो 10 ऑप्शन लड़कों को उसको और मिलेंगे, और लड़के 1 नंबर के उनको तो चाहिए भाई शादीशुदा महिला। भाभी पड़ जाए तो इससे शादी का टेंशन भी नहीं और दूसरी चीजों का डर भी नहीं। बिल्डिंग हम बनाएंगे, नाम पति का लग जाएगा। खैर, ये समाज में चल रहा है। अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो इसका मतलब वो ड्रामेबाज है। अपने आसपास के माहौल को देखकर वो आंख बंद किए हुए है। उसको लग रहा है मैंने आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया तो हो नहीं रहा है, ये हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी सेपरेट होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि डाइवोर्स फाइल कर दिया है। ये तो पुराने जनरेशन, पिछली जनरेशन के है ना ये लोग। इस वक्त की हवा लग गई है। आप देखिए हाल क्या है, लड़कियों का हाल देखिए इस वक्त। लड़का एक वक्त में एक बंदी रखे, एक गर्लफ्रेंड रखे, एक बीवी रखे, लेकिन लड़की अपने 5 मेल फ्रेंड से बात भी करेगी। और तुम ऑब्जेक्शन करोगे तो तुम्हें गंदा कहेगी, तुम्हारा गंदा है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। मैंने तुम्हें अपना जिस्म दिया, मैंने तुम्हें अपना प्यार दिया, तुम्हें अपनी रूह समझा,
तुम मेरे दोस्तों पे और मुझको लेकर शक कर रहे हो? अरे बे बाजी, तेरे पे भरोसा है, तेरे मियाँ को, तेरे बॉयफ्रेंड को तेरे पे भरोसा है, लेकिन तेरे साथ वो जो 4 तेरे दोस्त हैं मेल, उन पर तो भरोसा नहीं है। एक वक्त के लिए उन लड़कों पे भी भरोसा कर लो भाई, लेकिन ये तुम्हारा सिक्का खोटा है, इस पर मत करना। आज इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समाज गंदा है, गंदा हो गया समाज भाई। इंस्टाग्राम पर आपको जिससे आप प्यार करते हैं उसकी कसम मुझे बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। आप 2 रील स्क्रॉल कीजिए, तीसरी रील आपको किसी कोठेबाज लड़की की आएगी, बिना शलवार पहन के डांस कर रही होगी। अरे गांव देहात की शादीशुदा लड़कियां भी जिनके पति विदेश रह रहे हैं, शलवार नीचे करके वीडियो बना रही हैं। अबे भाई हद तब हो गई। मैं लगाना मत भाई, वीडियो है ना, वीडियो मत लगाना, ठीक दोस्तों। हद तब हो गई है, मेरे पास वीडियो लेकिन लगाऊंगा नहीं, मना कर दिया है, कि पति अपनी पत्नी के साथ अश्लील कंटेंट बना रहा है इंस्टाग्राम पर, शौहर अपनी पत्नी का गंदा कंटेंट बना रहा है, बहुत ही गंदा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये चल रहा है। जिम के नाम पर क्या हो रहा है? संस्कारी तमाम लड़कियां, चाहे वो संस्कारी हो, चाहे हमारे कौम की बिन्ते हवा हो, हिजाब पहनकर, ऐसे हिजाब उतारकर जिम में अपना पिछवाड़ा बाहर निकाल लेंगे। यार देखो क्या जबरदस्त बॉडी, यह दिखाकर अपनी, अगर नहीं दिखाकर पैसा कमाना हो तो तुम में और कोठे वाली में फर्क क्या रह गया? ऑफेंड मत होइएगा, सच बोल रहे हैं भाई। वही वाली बात है, बुरा उन्हें लगेगा जिनको ये सब अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप अपने घर की औरतों पर, अपने घर की लड़कियों पर, अपनी बहनों पर थोड़ा सा नजर रखेंगे और प्यार से समझाएंगे। और मेरी बहनों, हिंदू हो या मुसलमान, मेरी बहनों, जहां इज्जत दिखाकर, इज्जत बेचकर ऑनलाइन तुम मिलियंस में व्यूज कमाओ और लाखों में पैसा, ऐसे व्यूज पर लानत, ऐसे पैसे पे लानत। यह पैसा कभी तुम्हें सुकून नहीं देगा। जब तक तुम्हारी गोरी चमड़ी दिख रही है, जब तक तुम्हारा खूबसूरत, जिसे तुम कहती हो कि फिगर दिख रहा है, तब तक व्यूज आ रहा है। 5 साल बाद, 6 साल बाद ये जब ढीला पड़ेगा, जब जिस्म की ये जो खाल है ये नरम और ढीली होना शुरू होगी, तब क्या करोगी जरा सोच लेना। जिस्म दिखाकर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। जिस्म दिखाकर वही वायरल हो रही हैं जिनको पता है कि उनके पास इसके अलावा कोई टैलेंट ही नहीं है। आज जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, वो सब देखने के लिए राजा महाराजा पैसा दिया करते थे और पैसा उछाला करते थे। अपने कोठों पर बुलाकर, अपने कमरे में बुलाकर नचा रहे हैं 4-4, 5-5 लड़कियां, और उसके लिए राजा महाराजा बादशाह पैसा लुटाया करते थे। पर आज ये जनरेशन कर रही है। बुरा लग चुका हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमारे घंटे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोला मैंने सच है। चलिए, जय हिंद।